आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मना रही हैं अपना जन्मदिन। सभी की प्रेरणा की स्रोत हैं, इसलिए हम सभी के लिए ये दिन बेहद खास दिन है, विशेष दिन है और दूरदर्शन परिवार की ओर से हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं, अनेकानेक मंगल कामनाएं देते हैं। बिल्कुल, लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान, गरिमा और प्रतिबद्धता की वे एक प्रकाश स्तंभ है। सच्चे मायनों में वो विमेन लेड डेवलपमेंट की एक सशक्त उदाहरण है। राष्ट्र की प्रगति के लिए उनके द्वारा किए गए जितने भी प्रयास है उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सही मायनों में संघर्षों और सफलताओं का सशक्त उदाहरण है, इसलिए उनका पूरा जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक राष्ट्र, एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर रायसीना हिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। नमस्कार मैम। नमस्कार। बचपन आपका जब आप याद करती हैं और आज जिस भव्य भवन में आप हैं, ये आपका भवन है, वो यात्रा अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूं तो क्या कभी उस लड़की ने जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर अथवा अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? ये सपना तो नहीं था, क्योंकि मैं एक आम लड़की थी। गांव में जैसे दूसरे लड़के थे, लड़की थी, ऐसे ही मैं भी थी। कभी मौका मिलने से किसी के गांव, किसी के घर बारी पे जाके, गार्डन पे जाके गुआभा चुराया करती थी। मैं कभी भी सपने भी नहीं देखी थी कि मुझे ये बनना है और मुझे राष्ट्रपति बनना है, कि मुझे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, क्योंकि उस टाइम बनने के लिए, मेरे सोचने के लिए कोई ऐसे मौका ही नहीं था, कोई सोचते नहीं थे। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। सेल्फी के ज़माने में क्या कोई कभी ये हिमाकत करता है कि अपने राष्ट्रपति से सेल्फी मांगे या फोटोग्राफ मांगे? ये आम बातें हैं, हर कोई समझते हैं कि जनरल पब्लिक तो वही समझते हैं कि राष्ट्रपति जैसे ही हम भी वैसे ही। इसीलिए आजकल का जो सेल्फी जमाने में मुझे कहते हैं, मैडम एक सेल्फी हो जाए। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मैं आपको कहना चाहूँगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ।
देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है। ये तो चंद्रयान है ना, वाह, वेरी गुड। और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है, लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसिक कदम। उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। एक सॉर्टी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। देश के लिए सोचना हम सबका दायित्व है। देश को अच्छा बनाना हम लोगों का दायित्व है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी, देश को आगे लेने के लिए हम लोगों का सहयोग, हम लोगों का प्रयास और देश को बनाने के लिए जो कुछ चाहिए, इसको आप सोच समझ कर आप देश को बनाने के लिए कदम उठाइए।